दोस्तों, मैं अमित गुप्ता आपके चैनल IBD रॉबर्ट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, साधारण ब्याज के बारे में हमने कुछ बातें कल पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। अब आगे उसके चलते हैं। क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार फिर से उस बात को देख लेते हैं। मैंने प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, मूलधन क्या होता है, रेट को डिस्कस किया था, ब्याज की दर क्या होती है, टाइम को डिस्कस किया था, समय क्या होता है। इसके आगे और भी एक चीज़ होती है, अमाउंट, जिसको कहते हो आप मिश्र धन। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये क्या होता है कि जब आप किसी से ब्याज लेते हो और जब उसे रिटर्न करने जाते हो, ठीक है, तो भाई उसके साथ तो आप मूलधन तो दोगे उसको, उसके बाद उसके साथ उसका SI भी दोगे, मतलब साधारण ब्याज जो आप लिए रहते हो, जिस ब्याज पे लेते हो पैसा, उसे भी दोगे। उसे ही मिश्र धन कहा जाता है। इसे प्रिंसिपल बोलते हैं। जो मूलधन तो रहता है, जितना पैसा आप लेते हो, और जिस ब्याज से पैसा लेते हो वो भी रहता है, ठीक है, उसे मिश्र धन बोलते हैं भाई। इसको आप P से इंडिकेट करते हो और ये आपका फॉर्मूला ही है PRT/100, ठीक। P कॉमन ले लिया आपने, 1 + RT/100, ये फॉर्मूला बन के आ जाता है किसका, मिश्र धन का, ठीक। ये यहाँ तक बातें हो गई कि पॉइंट्स क्या क्या यूज होते हैं, कौन से टर्म्स होते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है, टाइम क्या होता है, रेट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, ठीक है। अब आगे की बातें डिस्कस करते हैं कि साधारण ब्याज में बेसिक्स और क्या क्या आते हैं। दोस्तों, हम साधारण ब्याज को एक क्वेश्चन के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए आपने किसी से 500 रुपये उधार लिया, ठीक है, वो तो आपका प्रिंसिपल हो गया। 3 साल के लिए टाइम आपको ले लिया आपने, 3 साल, ठीक है। और क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज की दर आपने कह दी कि भाई मैं 10% के हिसाब से दूंगा, तो आप उसे कितना अमाउंट लौटाओगे, ठीक। बात समझना। साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो आपका ब्याज की दर होती है वो पहले साल भी आप 10% दोगे, दूसरे साल भी आप 10% दोगे, और तीसरे साल भी आप 10% दोगे, 10%। कहने का मतलब ये है कि 500 का 10% कितना हो गया, सबको पता है 500 का 10%, निकाल लीजिए, भाग दे दिया आपने, काट दिया इसको, 50 रुपये, ठीक है। कहने का मतलब ये कि आपने को पहले भी 50 रुपये देने हैं, फिर आपने 50 रुपये बाद में भी देना है, दूसरे साल भी देना है, फिर आपको 50 रुपये तीसरे साल भी देने हैं। आप कह सकते हैं कि 150 रुपये आपको टोटल देना है, 150 रुपये टोटल देना है। अगर 150 को हम परसेंट के तरीके से समझे तो ये 30% हो गया, किसका, 500 का। 500 का 30% 150 हो गया। कैसे, 10%, 10%, 10%। हम कह सकते हैं कि आपने 30% जो है क्या ब्याज दिया है आपने उसको, ठीक। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ये हो गया ओवरऑल ब्याज, जिसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं ओवरऑल ब्याज, मतलब पूरा ब्याज, जितने समय के लिए आपने पैसे लिए, टोटल अमाउंट कितना लिया आपने, कितना आपको वापस करना है, तो ये है आपका 30%, ठीक है। इसको आप R/T से भी कह सकते थे कि भाई R क्या था हमारा, 10%, T क्या था, 30%। इसको थोड़ा सा आगे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि ब्याज कितना हुआ। हमने देखा कि 10% था, फिर 10%, फिर 10%, आप चाहे जोड़ लीजिए, पहले साल, फिर सेकेंड ईयर, फिर आप थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं। 3 साल के लिए आपने टाइम पीरियड लिया था, उससे ये हो गया 30%। तो बार बार जोड़ने से अच्छा है कि आप 3 साल को 10% से गुणा कर दीजिए, 30% ये भी आ जाएगा। ये आपका हो गया ओवरऑल ब्याज, ओवरऑल ब्याज, इंटरेस्ट बोल लीजिए, हिंदी में पूरा ब्याज कितना हुआ भैया, 30%। 30% किसका, प्रिंसिपल का। हमेशा बात जो होगी प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारा 100% होगा। मतलब आप उसे अमाउंट कितना दोगे, 100% तो उसका प्रिंसिपल तो दोगे, और 30% उसका ब्याज भी तो दोगे, तो 130% अमाउंट आप उसे वापस करोगे। ये बेसिक था, ठीक। चलिए
अब क्या हो गया 130%, किसका 500 का 130% देख लीजिए, निकाल दीजिए आप, काट दिया हमने 650 रुपये। इस 650 में पता है क्या क्या है, 500 तो प्रिंसिपल है और 150 रुपये आपका ब्याज है, जो ब्याज निकला था पहले, ठीक, ये ब्याज हो गया, और भाई ये क्या हो गया आपका मूलधन हो गया, जिसे हिंदी में मूलधन कहते हो, इंग्लिश में प्रिंसिपल को कहते हो, और ये इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके देखते हैं। हमने डिस्कस किया था, मैं पहले ही बोला था कि हम ट्रिक्स वगैरह सीखेंगे कैसे हम 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके सीखते हैं, बेसिक से आराम से, फिर आगे हम क्वेश्चन में जल्दी जल्दी अप्लाई करेंगे। देखिए 2 तरीके हैं। पहला तो आप पूर्ण ब्याज निकाल लो, ओवरऑल इंटरेस्ट परसेंट निकाल लो, आप जिसको बोलते हो आप ओवरऑल इंटरेस्ट परसेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है भाई, ये हमने डिस्कस किया, R इंटू टी कर देते हो आप, R इंटू टी, ये ओवरऑल इंटरेस्ट परसेंट हो गया। दूसरा है कि रेट परसेंट को, मतलब ब्याज दर को भिन्न बना के सॉल्व कर लीजिए। दोनों मेथड को हम डिस्कस करते हैं भिन्न बनाकर। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिए बनाकर। अब दोनों मेथड क्या क्या है, ये RT हो गया, ये फ्रैक्शन बना के, जिसको आप इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हो, हिंदी में भिन्न, इंग्लिश में फ्रैक्शन। ठीक है, हम इस मेथड को भी डिस्कस करते हैं, इस मेथड को भी डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए आते हैं पहले मेथड पे। R इंटू टी करना है पहले मेथड में हमें, तो ये R इंटू टी क्या हुआ, 10 इंटू 3 मतलब 30%। तो ब्याज हमारा क्या हो गया, 30% हो गया, किसका 500 का। तो SI हम निकालेंगे किसका, 500 का 30% निकाल दीजिए। आप जनरली इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, जो लर्नर है इस तरीके से कर सकते हैं, वरना आपको पता है डबल जीरो काट देंगे, 100 से काटना रहता है, 50 से 150 रुपये आपका साधारण ब्याज आ गया। ठीक, अगर बात मिश्र धन की करते हैं हम कि भाई कितना अमाउंट, कितना मिश्र धन उसे वापस करना है, तो उसको देखिए अमाउंट 100% तो भाई प्रिंसिपल तो होगा ही होगा आपका, और क्या है 30% तो आपका ब्याज हो गया, टोटल कितना हो गया 130%। ठीक, 130% हो गया, तो 130% किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है 500 रुपये है, 130% निकाल दीजिए आप, आपको पता है 500 इंटू 130 बटे के 100 कर दीजिए, ये क्या हो गया 650 रुपये, 13 पचे 65 107 में। भाई इसमें क्या है पता है, 500 रुपया तो आपका मूलधन है और 150 रुपया आपका ब्याज है, इसको आप ब्याज बोल दीजिए, ये आपका मूलधन हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड जो है फ्रैक्शन फॉर्म बना के, कैसे देखिएगा उसको हम करेंगे क्या, ब्याज की दर R को भिन्न बना लेंगे पहले। इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, हमें दे रखा है 10%, अगर 10% को हम भिन्न बनाएंगे तो पता है 10 बटे के 100 करते हैं, परसेंट को भिन्न बनाने के लिए 100 का भाग, ठीक, काट दिया आपने 1/10। वैसे जनरली लोगों को याद रहता है 10% कितना हो गया, 16 सही 2/3% कितना होगा, तो फायदा करता है हमारा। ठीक, ये 1/10 ये भिन्न बना लिया आपने। अब इसमें समझना क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस भिन्न में क्या क्या है। 1/10 आया, ये जो हर होता है ये होता है मूलधन। ठीक, मूलधन आप बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में प्रिंसिपल। ये जो अंश होता है जिसको आप न्यूमरेटर बोलते हैं, अंश जो होता है ये होता है ब्याज, लेकिन ब्याज भाई 1 साल का, 1 साल का। हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर 1 साल का ब्याज है तो 3 साल का निकालना है, 3 का गुणा कर दीजिए। अगर सपोज टाइम आपको 5 साल दे रखा था, यहाँ 5 का गुणा कर सकते हैं। देखिएगा
ये है मिश्र मूलधन, ये है ब्याज। अगर हमें अमाउंट निकालना होगा मिश्र धन, तो भाई ये 10 मूलधन है, ब्याज हमारा 1 है, लेकिन 1 साल का है ना, 3 साल का निकालना होगा, 3 करेंगे गुणा, मतलब 13 यूनिट आपका ये क्या आ जाएगा, मिश्र धन 13 यूनिट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसमें। आइए इसी तरीके से फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर दे रखा है 10%। 10% मतलब 1/10। हमें पता है कि मूलधन जो है हमारा कितना है, 10 यूनिट है। ठीक है, मूलधन जिसको प्रिंसिपल बोलते हो आप। ब्याज कितना है, हमें कितना, 1 यूनिट है, लेकिन ये तो 1 साल का ब्याज है, हमें 3 साल का निकालना है, तो 3 का गुणा कर दीजिए, मतलब 3 यूनिट आपका ब्याज आ गया। इस 10 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 500 रुपये। ये यूनिट की बातें हैं, ये सारे, ये 3 है, ये 10, ये जो है यूनिट है। इसको आप एग्जैक्ट डाटा से कंपेयर करेंगे तब जाके आपकी वैल्यू आएगी। इस 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500, मतलब कि 50 का गुणा किया होगा तभी 500 बना। ठीक है, 50 दामा 500, तो यहाँ भी आप 50 का गुणा करेंगे, 50 क्या है, 150। 150 क्या आ गया भाई आपका, SI साधारण ब्याज। ये क्या आ गया, प्रिंसिपल। अगर हमसे अमाउंट पूछता तो 500 ये रहा और ये 150 ये रहा, मतलब टोटल कितना हो गया, 650। ठीक, चलिए दोस्तों, जो मेथड्स हमने सीखे हैं उसको अगले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, दे रखा है प्रिंसिपल 8000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर 12.5% और समय आपको 2 साल दे रखा है, और ब्याज आपसे पूछ रहा है और मिश्र धन पूछ रहा है। ठीक, हम ओवरऑल परसेंटेज निकाल के देखते हैं। ओवरऑल परसेंट क्या है, 12.5 ये है भाई, और 2 मतलब 12.5 दूना 25%। SI क्या हो जाएगा, 8000 का 25%। सबको पता है 8000 25/100, काट दीजिए इसको, ये कितना हो गया, 25 अट्ठे 200, 1 जीरो और। ठीक, 2000 रुपया क्या हो गया आपका, SI हो गया, ये ब्याज हो गया। अगर हमसे अमाउंट पूछता मिश्र धन, तो क्या करते हैं भाई, 25% ये आया है, 100% वो, मतलब 125% निकाल लेना था। हालांकि आप यहाँ ये कह सकते हैं कि सर 8000 में 2000 जोड़ देंगे तो वो भी अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अगर खाली हमसे अमाउंट पूछा रहता तो क्या करते हैं, हम ब्याज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी हमें, हम सीधा मिश्र धन पे निकालते। निकाल दीजिए आप। क्वेश्चन एग्जाम में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो ब्याज पूछेगा या मिश्र धन पूछेगा। ठीक, काट दिया आपने, 125 अट्ठे कितना हो गया, 1000, 1 जीरो ये है। ठीक है, ये आपका 10,000 रुपया क्या आ गया, अमाउंट। इसमें क्या है पता है आपका, 8,000 रुपये तो प्रिंसिपल है जितना आपने ब्याज लिया था, और ये 2,000 रुपये आपका ब्याज है। ठीक है, जो ब्याज आप देंगे। ठीक है, 8,000 रुपये जितना आपने पैसे लिए थे, 2,000 रुपये आपने ब्याज देना है, टोटल आपका 10,000 रुपया हो गया। ठीक, चलिए दूसरे मेथड से देखते हैं, भिन्न वाले मेथड से। हम क्या करते हैं, आर को, ये जो ब्याज की दर दे रखा है उसे भिन्न बना लेते हैं। 12.5%, सबको पता है 1/8 होता है, नहीं पता देख ले वो, 12.5% है, तो 12 में 24, 25/2 हुआ। ठीक है, ये परसेंट में है, आप इसको भिन्न बनाएंगे तो 1/100 से गुणा करना पड़ेगा, 1/100 से काट दिया हमने 4 टाइम्स, ये 1/8 आ गया। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर में मैंने काफ़ी अच्छे डिस्कस किया है, कैसे 16 सही 2/3 क्या होता है, 33 सही 1/3 क्या होता है, फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, चलिए अब ये आ गया 1/8। तो भाई हमें पता है कि प्रिंसिपल हमारा 8 यूनिट है, ब्याज हमारा कितना है, 1 है, लेकिन 1 साल का है, हमें कितने साल निकालना है, 2 का, तो 2 का गुणा कर दीजिए, मतलब 2 यूनिट ब्याज हो गया। तो इस 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8,000 रुपये। ठीक, ये प्रिंसिपल है, इस 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8,000 रुपये, मतलब इसमें 1,000 का गुणा किया है,
कैसे गुणा कितना किया है ये देखने के लिए, समझने के लिए देख लीजिए, जितना वैल्यू है ठीक है उसको यूनिट से भाग दे दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितने का गुणा करके कितने का मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू बनाई गई है। ठीक, तो यहाँ भी आप 1000 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ठीक, यहाँ भी आप 2 × 1000 करोगे 2000, ये आपका क्या आ गया SI, ये आपका प्रिंसिपल। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा 10,000 रुपया। ठीक, अगर बोलता कि भाई हमें सीधा अमाउंट बताओ तो हम क्या करते हैं, 8 और 2 10 हो गया। ठीक है, हमें पता 8 यूनिट ये है, 2 यूनिट ये है, तो 10 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1000, 10 यूनिट की वैल्यू 10,000 आ जाएगी। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता होगा कि सर कौन सा मेथड अप्लाई ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो मेरा मानना है कि अगर आपका R×T ईजिली हो जा रहा है भाई तो आप R×T वाले मेथड से कर लो। नहीं हो रहा है तो अगर आपको दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन फॉर्म बनता है ईजिली, हमें याद है, तो फ्रैक्शन वाले से कर लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, हमें पता है अगर मुझे करना होगा तो मुझे पता है कि ये 16/2/3 मुझे फ्रैक्शनल फॉर्म पता है। फ्रैक्शनल क्या होता है भैया, 16/2/3। ये परसेंटेज चैप्टर में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। हमें पता है 1/6 होता है, कैसे होता है जिसको नहीं पता देख ले भाई, 16/2/3, 16×3 = 48 तो 50/3 हो गया। परसेंट है अभी भी, ये भी परसेंट ही था। फ्रैक्शन बनाना है 1/100 का गुणा कर दीजिए। ठीक, क्या हो गया ये 1/6 आ गया, 2 टाइम्स कट गया, ये 6 आ गया। तो मुझे याद जनरली याद है, हमें पता है 6 यूनिट मेरा प्रिंसिपल है, SI क्या है मेरा 1 है, लेकिन कितने साल के लिए 3 साल के लिए, तो 3 का गुणा कर देंगे, मतलब 3 यूनिट हमारा SI है। ठीक, 3 यूनिट SI है, प्रिंसिपल कितने यूनिट है 6 यूनिट, 6 यूनिट प्रिंसिपल है, 3 यूनिट SI है। ठीक, चलिए अब हमसे कुछ भी पूछ ले, उसने पूछा SI कितना होगा, तो पहले हमें एक डाटा दिया हुआ है, हमेशा डाटा कुछ ना कुछ दे रखेगा। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1200, तो इसको 1200 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 6 में 200 का गुणा करोगे, तो आपको यहाँ भी 200 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 तिहाई 600 रुपया। ये आ गया आपका ब्याज, ये आ गया आपका प्रिंसिपल जो आपका डाटा दे रखा था, ब्याज आ गया। अमाउंट देखना है तो 12×6 = 1800 रुपये आप जोड़ दीजिए। अगर आपसे पूछता, मान लीजिए ये ब्याज नहीं पूछता, अमाउंट पूछता, तो भाई ठीक है 9 यूनिट निकालना है। 9 यूनिट कैसे, 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता हो गई 200 रुपये, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 200, कितना हो गया 1800 रुपये। तो एग्जाम में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो ब्याज पूछ ले या अमाउंट पूछ ले। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 3000 रुपये कम है तो मूलधन तथा साधारण ब्याज ज्ञात करें। आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये हमें दे रखा है रेट 12.5%। ठीक है, हमें पता है ये 1/8 होता है। प्रिंसिपल कितना मिल गया हमें, मूलधन कितने यूनिट 8 यूनिट। ठीक, साधारण ब्याज कितना मिल गया SI कितने यूनिट 1 यूनिट है, लेकिन समय कितना दे रखा है हमें, कितना 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का गुणा कर दीजिए, मतलब 3 यूनिट आपका SI आ गया। अब देखिए क्या कर रहा है, 8 यूनिट हमारा मूलधन हो गया तो 3 यूनिट साधारण ब्याज हुआ होगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई डाटा नहीं दे रखा है। आपको डाटा क्या दे रखा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 3000 रुपये कम है। तो मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेरे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है भैया, 8 यूनिट ये था, 3 यूनिट ये है, तो मतलब कितने यूनिट कम है 5 यूनिट। 8 - 3 करोगे तो 5 यूनिट तो कम है भाई, 5 यूनिट कम है। इसी 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 3000 रुपये। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितना 3000 बटा के 5 कितना हो गया भाई 600 रुपये। ये मेरा एग्जैक्ट डाटा आ गया। अब हमारे यूनिट में रख देंगे कुछ भी, देखिए 600 आ गया एग्जैक्ट डाटा, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 600
मतलब 4800 रुपये आपके क्या आ गया, मूलधन हो गया। अगर ब्याज पूछता तो कितना हो जाता भाई, तो 600 गुणित 3 मतलब 1800 रुपया आपका ब्याज आ गया। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आपसे दोनों पूछा था, मूलधन और साधारण ब्याज का होता है। चलिए दोस्तों, उसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, कि कह रहा है कि किसी धन पर 2 वर्ष के लिए 11/1/9% की दर से साधारण ब्याज और मूलधन से 2800 रुपये कम है, तो मूलधन तथा साधारण ब्याज ज्ञात करिए। वही सिंपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11/1/9, आप इसको फ्रैक्शन बना लीजिए। सबको पता है 1/9 होता है। हमें पता चल गया प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 9 यूनिट, और इंटरेस्ट कितना हो गया SI 1 यूनिट है यहाँ से, लेकिन 2 साल का है तो 2 यूनिट हो जाएगा। मतलब ये हमारा प्रिंसिपल मूलधन 9 यूनिट है और साधारण ब्याज 2 यूनिट है। कितना कम है भाई, 9 - 2 मतलब 7 यूनिट कम है। मेरे अकॉर्डिंग 7 यूनिट कम है और डाटा के अकॉर्डिंग 2800 रुपये कम है, तो यही 2800 रुपये है। 7 यूनिट की वैल्यू 2800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2800/7, काट दिया आपने, 4 टाइम्स जाएगा 400 आ गया। ये मेरे डाटा का एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, जो भी डाटा हमने माना था उसका एग्जैक्ट वैल्यू आ गया यूनिट का। अब कुछ भी कर सकते हैं हम, 9 यूनिट निकालना है तो 9 × 400 3600 क्या आ गया आपका प्रिंसिपल। ब्याज निकालना है भाई, 2 यूनिट है, 2 × 400 कर दीजिए, कितना हो गया 800 आपका ब्याज हो गया। अब ठीक है, ये आ गया 800 रुपये, कितना 9 की वैल्यू कितनी आ गई 3600 रुपये, और हमारा 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 800 रुपये। हमारा ब्याज हो गया 800 रुपये, प्रिंसिपल हो गया हमारा 3600 रुपये। ये क्वेश्चन पूछा था। अगर हमसे पूछता कि भाई मिश्र धन कितना है, अमाउंट कितना है, सपोज मैं पूछता हूँ आपसे अमाउंट कितना है, तो अमाउंट क्या हो गया 9 ये था, ब्याज 2 हो गया, 11 यूनिट हो गया। 11 की वैल्यू निकाल दीजिए, 11 की वैल्यू निकालना है, यूनिट में है, 400 को गुणा करिएंगे आप, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 400 है, 400 गुणा कर दीजिए आप, 4400 हो गया। वैसे भी आप देख सकते हैं कि आपका प्रिंसिपल 3600 है, ब्याज 800 रुपये है, 800 ब्याज है, 3600 प्रिंसिपल है, 36 8 4400 रुपये आपका मिश्रधन हो गया। ठीक है, चलिए आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लेवल का क्वेश्चन करते हैं, अगले टाइप का करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसा भी वीडियो लगा जरूर बताइएगा, और जहाँ भी आपको डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए